घर के सामने सुखाने के लिए डाले गए गीले अंडरवियर से हत्या का खुलासा हुआ है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड इलाके में 38 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। हिंजवड़ी पुलिस ने हत्या की जांच करते हुए एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। 38 वर्षीय संतोष माने की 3 अक्टूबर को पिंपरी चिंचवड के हिंजवड़ी के सखारे इलाके में हत्या कर दी गई थी। संतोष की उसके आवास पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी सरस्वती माने ने हिंजवड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हिंजवड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में पड़ोसी 23 वर्षीय कैलाश डोंगरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आसपास के लोगों के बारे में पूछताछ करते समय एक घर के सामने एक अंडरवियर सुखाने के लिए डाला गया था। पड़ोसियों से पूछताछ में पता नहीं चला। शक की सुई गीले अंडरवियर पर टिकी। आखिर सब कपड़े सूख गए, फिर केवल अंडरवियर क्यों गीली है? पुलिस जब छानबीन कर रही थी, ये लड़का इतनी देर से क्यों नहाया? ऐसा ही एक सवाल सहायक पुलिस उप निरीक्षक मराने को हुआ। गहन छानबीन के बाद आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर लिया। मृतक के आरोपी संतोष माने और उसकी पत्नी सरस्वती माने का कैलाश डोंगरे के माता पिता से लगातार विवाद चल रहा था। आरोपी ने कबूल किया कि उसने इसी वजह से उसकी हत्या की है। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को उसके दारू के नशे में किए जाने वाले कर्कश और अभद्र व्यवहार के चलते उसका जघन्य खून कर दिया। ये बात हमें तब तक पता नहीं चली जब तक कि उस लड़के के घर में एक पुलिस कांस्टेबल को उसकी के अंतःवस्त्र पूरी तरह से गीले मिले, धोए हुए मिले, और पूछने पर जब वो ये कहने लगा कि उसे वॉमिटिंग हुई थी और जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंतर्वस्त्र गंदे हो गए थे और इसलिए उसे स्नान करना पड़ा था और इसलिए उसके अंतर्वस्त्र गीले हैं। पर यह बात कुछ पटने योग्य नहीं थी। इतना ही नहीं, इसके पहले हमारी समझ ऐसी थी कि चूंकि पड़ोसियों ने बताया कि वो दारू पीकर आपस में बहुत लड़ते थे और उसकी पत्नी लगातार रो रही थी और किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं पत्नी ही तो आरोपी नहीं है, क्योंकि पत्नी 2 घंटे से नहीं थी और लोगों का कहना था कि 2 घंटे से इधर कोई आया ही नहीं है। तो ये दोनों बातें इतनी जुड़ती थी कि पत्नी पे शक गहरा होता जा रहा था। लेकिन सौभाग्य से इसी दरमियान हमारे पुलिस की सतर्क और भेदक नजर ने इस बात को ढूंढ लिया कि खूनी कोई और है। बहुत पूछताछ के पश्चात जब उसने सारी बात बताई और डिस्कवरी पंचनामा में उसने लोहे का वो गज, जिसको उपयोग करते लोहे के गज को, उस गज को जब दिखाया, तब जाकर ये पता हुआ कि ये अपराध इसने बहुत ही बेरहम तरीके से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, V-Stars न्यूज, पिंपरी चिंचवड।